गोरखपुर के कैंपियरगंज तहसील सभागार में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ उप शाखा कैंपियरगंज के पदाधिकारियों और लेखपालों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन एंटी करप्शन टीम द्वारा एक लेखपाल के खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में किया गया। लेखपाल संघ ने मामले की निष्पक्ष जांच, न्यायपूर्ण कार्रवाई और निर्दोष को न्याय दिलाने की मांग उठाई। संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रिंस जायसवाल ने कहा कि 21 अगस्त को अयोध्या के लेखपाल के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर लेखपालों में नाराजगी है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। गोरखपुर कैंपियरगंज से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट धर्मेंद्र साहनी। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र साहनी। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81। इस समय मौजूद हूं मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर तहसील कैंपियरगंज। आपको बता दूं, जो लेखपाल संघ के जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस चीज़ को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन किए। धन्यवाद साथीगण। किस चीज़ को लेकर आप लोग जो है, जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि जनपद अयोध्या में हमारे एक साथी थे, उत्कर्षदीप नाम था उनका। वो अपने सरकारी दैनिक कार्यों के लिए और शासन के ही निर्देश पे पंचायत भवन पे बैठ के अपना दैनिक कार्य कर रहे थे। उस बीच में एक आदमी ने गलत तरीके से, पहले से सुनियोजित तरीके से फाइल वगैरह में पैसे वगैरह रख के और एसीबी से साठ-गांठ करके उन्हें गलत तरीके से पकड़वा दिया, जिसकी पूरी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग उस पंचायत भवन में लगे सरकारी रिकॉर्ड हो गया, जिससे उनके झूठ को उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ने बेनकाब कर दिया। और मैं आपसे भी चाहूँगा उस सीसीटीवी फुटेज को समाज के सामने दिखाएं कि किस तरीके से एक निर्दोष व्यक्ति को, जो कि अभी 2024 बैच के साथी थे बेचारे, गलत तरीके से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी पूर्व सुनियोजित योजना के तहत उन्हें गलत तरीके से पकड़ा गया है और बेहद ही अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया गया है। उस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है, सब कुछ साफ दिख रहा है। शासन प्रशासन से आप लोग क्या मांगे करेंगे? देखिए, शासन और प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि जितनी भी सरकार की योजनाएं होती हैं, हमारा संगठन, हमारा लेखपाल संवर्ग उसे अपने पूरे प्रयास से, पूरे तन मन से चाहता है कि ज़मीन पे उतरे, उसका लाभ गरीब पात्र व्यक्ति तक पहुँचे। लेकिन हम शासन से ये भी मांग करते हैं कि हमारी भी कुछ एक सम्मान है, एक गरिमा है कि अगर क्या मैं सही काम करता हूँ, कोई व्यक्ति गलत काम करवाना चाहता है, अगर मैं नहीं करता हूँ तो क्या उसके लिए वो गलत तरीके से पैरवी करके वो पकड़वा दे या कुछ कर दे, तो ये कहाँ से उचित है। हमारी मांग शासन से यही है कि जिस तरीके से हम अपने कार्यों को निष्पक्ष तरीके से ज़मीन पर उतारते हैं, उसी तरीके से जो भूमाफिया टाइप के लोग हैं, जो दलाल टाइप के लोग हैं, जो अपराधी टाइप किस्म के लोग हैं, उन लोगों से संरक्षण और सुरक्षा प्रदान की जाए। किसी भी द्वेषपूर्ण कार्रवाई से पहले उसकी समुचित जांच और जो भी विधि हो उसके अनुसार आगे कार्रवाई की। देखा जाता है आपके लेखपाल जो भी हैं, जितने भी लेखपाल हैं, कहीं न कहीं गाँवों में जाते हैं, जैसे वरासत, वसीयत, पैमाइश, जितने भी कार्य होता है ज़मीन के मामले में, क्या कहना चाहेंगे इनको जो आरोप लगा रहे हैं सब लोग, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहते हैं कि इस दुनिया में जो काम करता है आरोप उसी के ऊपर लगता है। तो आरोप लगाना तो आज के ज़माने में आप जान ही रहे हैं कि एक फैशन सा हो गया है कि अगर उनका गलत काम नहीं होगा, उनके मुताबिक काम नहीं होगा, तो वो आरोप लगाएंगे। लेकिन शासन ने, सरकार ने हमें एक नियमावली दी है, एक नियम कानून दिया है, एक राजस्व संहिता दिया है। हम उसी से उसके मुताबिक जो भी काम हो सकता है हम करते हैं, नियमानुसार करते हैं। बाकी जिसको आरोप लगाना है वो तो खैर लगाता ही रहेगा, जिनकी प्रवृत्ति है उसको हम बदल नहीं सकते हैं। लेकिन हम ये प्रयास करेंगे, शासन से ये मांग करेंगे कि ऐसे झूठे आरोपों पर भी कार्रवाई हो और जो सरकार की, शासन की और कर्मचारी संगठनों की छवि को धूमिल करते हैं, उन्हें भी कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज नेशन, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम प्रिंस जायसवाल है और जो आज हमारा धरना है उसके विषय में मैं ये बताना चाहूँगा। 21 तारीख की बात है। जनपद अयोध्या में हमारे एक साथी हैं, लेखपाल साथी हैं, 2024 बैच के नए साथी हैं अभी बिल्कुल, और उनका नाम है उत्कर्षदीप है।
वो सरकारी पंचायत भवन में सरकार के आदेश और निर्देश के क्रम में अपने सरकारी दैनिक कार्यों को करने हेतु वहाँ उपस्थित हुए थे। तो जो जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है उसमें एक शिकायतकर्ता था जिसने सरकारी भूमि वगैरह पे अवैध कब्जा वगैरह कुछ किया था। उसका कुछ गलत काम नहीं हो रहा था तो उसने गलत तरीके से वहाँ फाइल में कुछ पैसे वैसे रख के, जो कि लेखपाल साहब को जानकारी नहीं थी, रख दिया और पूर्व सुनियोजित, ऐसा मुझे लग रहा सुनियोजित तरीके से उनको एसीबी के द्वारा पकड़वा दिया गया। और ये पूरी घटना वहाँ सीसीटीवी कैमरे में लगे, जो सरकारी सीसीटीवी कैमरा था उसमें कैद हो गया। और उस सीसीटीवी कैमरा को मैं आप पत्रकार बंधुओं से भी चाहूँगा कि आप लोग दिखाएं, समाज में भी बात पहुँचे कि किस तरीके से लेखपाल साहब को जबरदस्ती, वो पैसा ना उन्होंने लिया था, ना वो जानते थे कि हमारे बगल में क्या हो रहा है, जबरदस्ती उस आप वीडियो रिकॉर्डिंग में देखेंगे कि उनको पकड़वा के सीसीटीवी कैमरे से अलग पकड़वा के जबरदस्ती ट्रैपिंग किया गया है। तो इसी अन्याय और बेहद ही निंदनीय घटना के प्रति पूरा उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ आज एक दिवसीय धरने पे है और हम मांग करते हैं कि जिन्होंने भी इस गलत कार्य को किया है उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो। और एक चीज मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारा संगठन कभी भी भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करता है। हम जीरो टॉलरेंस के प्रति हमेशा रहे हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से हमें फंसाता है या बदनाम करता है या आरोप लगाता है तो उसकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। देखिए, आज जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री जी का निर्णय है वो आज एक दिवसीय धरने के हेतु था और शाम को जैसा भी लेटर जारी होगा तो आप सभी साथियों को अवगत कराया जाएगा। अपना परिचय बताएं। मैं सुधीर मिश्रा हूँ, यहाँ पे एज ए लेखपाल कार्य कर रहा हूँ। और हम लोग की जैसे कि ये मांग है कि ये जो दबाव की जो राजनीति हो रही है कि ये टारगेटेड जो है ट्रैप किया जा रहा है, कि उनको एक टारगेट मिल रहा है कि ऐसा इतने लोगों को पकड़ना है। तो ऐसे निर्दोष लोग जिनकी कोई गलती नहीं है, जो अपने दायित्वों को बढ़िया से कर रहे हैं, उनको जो सही काम कर रहे हैं उनको फंसाने के लिए ये रणनीति रची जा रही है। इससे हम सारे लेखपालों में आक्रोश है। और जब तक जो लेखपाल को जो है मुक्त नहीं कर दिया जाता है और जब तक जो जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हम ये संघ जो है आगे अपनी आंदोलन के लिए जो है कार्रवाई करता रहेगा। और हम लोग आप लोग के माध्यम से ये जो है आम जनता को सबको बताना चाहते हैं कि ये जो है लेखपाल सब जो है अपने दायित्वों को बढ़िया से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, निष्ठा से कर रहे हैं। और उनके खिलाफ जो है जनता को भ्रमित करके उनके खिलाफ षड्यंत्र रच के उनको जो है उनके जो है पद को, प्रतिष्ठा को धूमिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, किसी के माध्यम से यह बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और आगे हम सब लोग एक नई रणनीति बनाएंगे जिससे जो इस तरह के जो दबाव की राजनीति या षड्यंत्रकारी राजनीति से हम लोग ऊपर कैसे आएंगे। शासन प्रशासन से क्या कहना चाहिए? शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं कि अगर समस्या या आरोप सही सिद्ध है तो चलिए ठीक है, लेकिन गलत आरोप के उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये एक तरफा कार्रवाई नहीं हो जाएगी कि ऐसे जो है आदमी, जैसे कि अभी एक हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि उन्होंने ये नहीं सिद्ध कर पाए कि वो उसने सही में लेखपाल ने मांगा था कि नहीं मांगा था, तो ये तो मुक्त हो गए, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ऐसे सरकार को भी ऐसा डायरेक्शन होना चाहिए कि जो कार्रवाई सही चीजों पे हो, गलत चीजों पे अवैध ढंग से फंसाने पर ना हो। तो सरकार से यही हम मांग करते हैं कि हम लोग को जो है सम्मान के साथ नौकरी करने दिया जाए। धन्यवाद।